हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आप सीखेंगे ऑर्गेनिक रिएजेंट्स क्या होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म में अगर आप देखते हैं तो रिएक्शंस के डिस्टिंक्टली थ्री पार्ट्स होते हैं। एक जिसे कहते हैं रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स विद रिएजेंट टू गिव अ प्रोडक्ट, राइट। एंड देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, कि अगर रिएक्टेंट ने रिएजेंट से रिएक्ट किया तो पहले स्टेप में पहले एक इंटरमीडिएट बनता है एंड विच रेडिली चेंजेस टू प्रोडक्ट, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग आज रिएजेंट की बात करने जा रहे हैं कि रिएजेंट्स क्या होते हैं। तो पर्टिकुलरली रिएजेंट्स दो तरह के होंगे। एक जिसे हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, राइट। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? तो अगर इसको आप स्प्लिट करोगे तो दो वर्ड आता है, एक इलेक्ट्रो एंड एक फिलिक। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिलेटेड, और फिलिक वर्ड का मतलब है अट्रैक्शन और लविंग। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों है? इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो फिर उसे हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। जिसकी कमी होती है ना, वो अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए उसी चीज़ को गेन करना चाहता है जिसकी कमी उसके पास है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज बिकॉज दिज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों हुआ? तो या तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम होगा, राइट, या फिर एक ऐसा एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है BF3 एंड SO3 का। तो BF3 में अगर आप देखते हैं तो सेंट्रल एटम बोरॉन है और इसके वैलेंस शेल में बॉन्डिंग के बाद भी केवल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट, ओनली 3 बॉन्ड्स आर देयर। तो बोरॉन यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डेफिशिएंट है। तो अगर इसे ऑक्टेट पूरा करना होगा नियॉन की तरह, इसे 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो यहाँ पर ये कैसी स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर आप कहते हैं SO3 की बात, तो आप कहोगे SO3 में तो ऐसी कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सल्फर जो है 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, वो भी डबल बॉन्ड के साथ। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, यानी कि बॉन्ड की पोलैरिटी कहते हैं इसे। तो यहाँ पे सल्फर जो होगा आपका वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। यानी कि सल्फर भी यहाँ पर क्या चाहता है कि उसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएं, ठीक है। तो ये रिएजेंट किस तरह के रिएक्शन देंगे? तो ये रिएजेंट देंगे आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का यूज़ होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं या तो न्यूट्रल हो सकते हैं, राइट, और न्यूट्रल स्पीसीज में जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि ये SO3 हो सकता है, ये SCO2 हो सकता है, या फिर ये BF3 हो सकता है, राइट। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स भी होंगे जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं। तो इनके ऑक्टेट या डुएट कंप्लीट नहीं होती, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज ऑक्टेट और डुप्लेट इनकम्प्लीट एंड ऑल्सो कैरी अ पॉजिटिव चार्ज लाइक Cl+, H+। अब H+ में क्या है कि ये हीलियम की तरह बनने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, लेकिन H+ एक प्रोटॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट नहीं है। तो फिर इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं डुप्लेट इनकम्प्लीट, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग कह देंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, राइट। अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट्स आर न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है आपको पता है? पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पीसीज हैं और इलेक्ट्रॉन रिफिलिंग रिएजेंट्स हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है या फिर सफिशियंट है। तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही मूव करेंगे या पॉजिटिव चार्ज को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे स्पीसीज को हम कह सकते हैं ये एनाइंस हो सकते हैं, लाइक OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव और H नेगेटिव, या फिर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच एटम हो। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, तो न्यूक्लियोफाइल में हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच एटम होगा। जैसे ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर्स ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेस या इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज आ जाता है। फिर हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक थ्रू 2 और मोर एटम्स आर कॉल्ड एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे मान लो कि हम Cn की बात कर लेते हैं, तो Cn भी एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, या फिर Nc भी एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, Nc। तो Nc को हम लोग आइसोसाइनाइड कहते हैं और Cn को यहाँ पे हम लोग क्या कह देंगे? कि Cn इज साइनाइड। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये दोनों भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो ऐसा नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में नाइट्रोजन का लोन पेयर भी अटैक करेगा और कार्बन का नेगेटिव चार्ज भी अटैक करेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो किसी एक डोनर एटम से बॉन्ड की फॉर्मेशन करा सकते हैं। इसका मतलब है इसे एम्बिडेंट कहेंगे। मतलब इस पर डोनर एटम तो 2 हैं,
लेकिन ये किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में किसी एक एटम के थ्रू ही बॉन्ड को डेवलप कराएगा, राइट। तो जैसे सी एन की बात हमने करी, तो या तो ये आर सी एन बना सकता है यानी कि साइनाइड, या फिर आइसोसाइनाइड आर एन सी बना सकता है ना। और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स जैसे मैंने आपको कहा कि NO2 है, नाइट्रो कहते हैं, या फिर ONO है, नाइट्राइटो कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम होगा। बात है समझ में। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो फिर ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे, जिसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और जो डोनर एटम की तरह काम करने वाला है, लाइक H2O, अल्कोहल, ईथर, इसमें ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज जो होगा वो अटैक करेगा रिएजेंट पे या सबस्ट्रेट पे। जैसे अमाइड आयन कहते हैं NH2 माइनस, या हाइड्रोजाइन है NH2NH2। R3N कहते हैं टर्शियरी अमाइन, R2NH सेकेंडरी अमाइन, RNH2 प्राइमरी अमाइन, NH3 अमोनिया गैस है, राइट। और नेगेटिवली चार्ज वाले में देखते हो आप ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल में OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, OR नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग विद डायग्राम। जैसे मान लो कि मैंने CO2 की बात करी, तो क्वेश्चन है कि CO2 इलेक्ट्रोफाइल क्यों होगा, इसे इलेक्ट्रॉन की क्यों ज़रूरत है, जबकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन का। तो ऐसी केस के लिए मैंने आपको बताया होगा कि अगर कोई भी एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। तो कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल ईजिली इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक कर सकता है। लेकिन सिंस कार्बन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है, तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इस पाई बॉन्ड जो का इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हो कि जो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है वो होता है NaOC डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज। बात है समझ में। और इस तरह की जो मैकेनिज्म है हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन विद CO2 में देखते हैं, जहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की इंट्रैक्शन से होते हैं या फिर लुईस एसिड लुईस बेस की इंट्रैक्शन से होते हैं। जैसे आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले को बेटे कहते हैं एसिड, लुईस एसिड कहते हैं। इसलिए याद रखना कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे ये लुईस एसिड होंगे, दिस आर लुईस एसिड्स, राइट। और जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे वो लुईस बेस होंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर SO3 में भी देख सकते हैं कि जो सल्फर होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है, लाइक दिस, ऐसे अटैक हो सकता है। क्या आप ये जानते हैं कि जो PCl5 और PCl3 है ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। आप कहोगे ये कैसे होगा, PCl5 के पास 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन वही क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, तो यहाँ पे फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तभी आप देखते हो कि PCl5 की हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है H2O का वो इस पर अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल्स या तो न्यूट्रल होंगे जैसे कि वाटर, और या फिर वो अजाइड आयन आप कह सकते हैं N3 नेगेटिव है, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज़ हैं, राइट। तो HN3 को या N3H को कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, तो ये अजाइड आयन दे देगा प्रोटॉन को लूज़ करने के बाद, और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम करने वाला है। तो बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, लुईस एसिड्स, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, लुईस बेस। और कई नॉन कन्वेंशनल एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जैसे PCl5 है, ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, राइट। फिर आपने देखा कि AlCl3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये भी लुईस एसिड की तरह काम करेगा। और इन सब को हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज़ कह सकते हैं, मतलब इनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स कह सकते हैं। और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, लुईस बेस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो रिएजेंट्स होते हैं उसका एक आइडिया आपको मिल गया होगा। और ये बेसिक चीज़ें हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की कि जैसे हम जब रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब तक ये फंडामेंटल और बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि आप आइसोमेरिज्म भी पढ़ रहे हो, साथ के साथ आपको मैं कार्बोकेटाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ, फ्री रेडिकल के बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सारे फंडामेंटल्स हैं। तो जब ये फंडामेंटल आप सीख जाओगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आसानी से कर पाओगे। तो मैं क्लास को यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। इस क्लास में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग लाइफ।